हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, अपने चैनल पर जो है मैक्सिमम वीडियो आपको मिलते हैं मोटर क्लेम से रिलेटेड मिलते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर मैं जानकारी इस चैनल पर आपको देखता रहता हूं। अभी मेरे पास एक गाड़ी आई है, ये स्विफ्ट डिज़ायर है मारुति कंपनी की, और एक्सीडेंट हो गई बुरी तरह से, आप देख ही रहे हो। तो ये भी क्लेम में है गाड़ी मेरे पास में, इसका क्लेम अल्टीमेट करूँगा मैं। हालाँकि इसकी कंप्रेहेंसिव पॉलिसी या डेप्रिसिएशन अमाउंट वगैरह सब इसमें कटना है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा इसमें। इस वीडियो के कई सारे मैं पार्ट करने वाला हूं। पार्ट इसलिए करूंगा अलग अलग, ये पार्ट 1 अभी आप देख रहे हो, और इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी पार्ट में आएगा, कम से कम पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको इसमें पूरी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आ जाए। कितना कितना इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कटा है, और कैसे कैसे पेमेंट आया है, कितना पेमेंट कटा है, कितना आया, और कैसे इसका क्लेम अल्टीमेट करना है, कैसे करके क्लेम फॉर्म भरना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये सब चीज़ एक ही वीडियो में अगर मैं डालता हूँ तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का चला जाएगा। उसमें आप भी बोर हो गए और मैं भी मुझे भी वीडियो एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ आज। और स्टार्ट करते हैं इसके अपन जो है एस्टीमेट बनाने से। सबसे पहले गाड़ी जैसे आपके पास आए तो सबसे पहले आप काम करो, एस्टीमेट बनाओ उसका। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसका एस्टीमेट किस तरीके से हमने कलेक्ट करना है पार्ट को, और क्लेम अल्टीमेट कैसे करना है। आज सिर्फ 2 चीज़ें इसमें बताऊंगा आपको मैं, और अगले पार्ट में फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा मैं। ठीक है भाई, तो वीडियो बने रहो यार, अंत तक वीडियो बने रहो। अगर आप भी चाहते हो कि फटाफट आपकी गाड़ियों का काम हो, क्लेम आप गाड़ियों का लेते हो, क्लेम में आपकी गाड़ी बने और फटाफट काम हो, तो वो सारी चीज़ें आप समझ लो। इस वीडियो के लिए एक पूरा आपको एक तरह के कोर्स करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है भाई। अब कॉल करते हैं लोग, मुझे बार बार कॉल करते हैं, तो वो कभी होता है कि मैं बिज़ी हो रहता हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ फ़ोन वगैरह किसी का, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई आप यार कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो, तो व्हाट्सअप पे आप मुझे रिप्लाई कर दिया, व्हाट्सअप पे तो आप व्हाट्सअप मुझे कर दिया करो, वहाँ से कोशिश करूँगा मैं रात में या किसी टाइम जब मुझे टाइम मिलता है वहाँ आपको रिप्लाई 100% करूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं कॉल बैक भी कर लूँ आपको। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं और देख लेते हैं इसका सबसे पहले हम कौन कौन सा पार्ट टूटा है। क्योंकि गाड़ी का जब आप क्लेम अल्टीमेट करोगे तो उसमें आपसे एक एस्टिमेटेड अमाउंट पूछा जाएगा, गाड़ी में कितना खर्चा है, क्या क्या नुकसान है गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की तरफ और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट टूटे हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक रफ़ कॉपी लेनी पड़ेगी या रफ़ पैड जो भी आपके पास हो। उसमें पहले तो गाड़ी का आप सारा का सारा पार्ट नोट कर लो, कौन कौन सा पार्ट टूटा है, कौन सा डैमेज है, कौन सा रिपेयर होना, वो सारी चीज़ें नोट कर लो। उसके बाद में आपका कोई पैड बिल हो, या आपका एस्टीमेट कोई बुक हो, या आपका सिस्टम वगैरह में आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, वहाँ आप जाकर के उसको फिर एस्टीमेट बना सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो मैं लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें लाइव। और जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा दो, जिससे कि सबसे पहला वीडियो आप तक हमारा पहुंचता रहे। ठीक है भाई। तो भाई इसका सबसे पहले हम सामान नोट करते हैं फ्रंट से। कभी भी किसी गाड़ी का सामान नोट करो, सामने से नोट करो, स्टेप बाय स्टेप नोट करो। ठीक है, जो भी पार्ट आप नोट करना है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग में जो भी है, हमारा फ्रंट बम्पर कंप्लीट इसमें पड़ेगा। बम्पर के ब्रैकेट पड़ेंगे, जो बम्पर होल्डर अपन बोलते हैं उसको, वो पड़ेगा। अपर लोअर ग्रिल पड़ेगी, नीचे जो है लोअर इंजन कवर पड़ेगा, नीचे लोअर क्रॉस मेंबर पड़ेगा, ये सामने लगा है बम्पर रेल ये पड़ेगा, और लॉक मेंबर पड़ेगा, और हुड असेंबली हो गया, यानी कि बोनेट हुड हिंज होगा दोनों। और आपका जो है लेफ़्ट साइड का फेंडर हो गया, LH और RH हेडलाइट, दोनों हेडलाइटें टूटी हुई हैं, वो हो गई। फेंडर लाइनिंग एक सही है, लेफ़्ट वाली फेंडर लाइनिंग पड़ेगी। ठीक, वाइपर बॉटल भी सही दिख रही है इसकी। फॉग लैंप पे हो गई, फॉग लैंप कवर हो गया। और रेडिएटर, AC कंडेंसर, इंटरकूलर, फैन श्राउड असेंबली, यानी कि जिस पे आपको डाउट है एस्टीमेट में वो चीज़ें भी डालो। अब हालांकि इसमें लग रहा है इंटरकूलर टूटा हुआ ही है। AC कंडेंसर जैसा कि आप देख रहे हो, बम्पर रेल उसमें अंदर घुसी पड़ी है, धंस गई है बिल्कुल ही। तो अब उसे हम डालते हैं, भले ही जो है पीछे का पोर्शन इसका साफ़ हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि वो डाउटफुल चीज़ें हैं। बोनेट पूरी तरह से खुल नहीं रहा है, इसलिए इसको खोलने की आप कोशिश भी ना करें। तो जैसा जो है वैसा ही रहने दें उसको। ठीक है भाई, यहाँ से दिख ही रहा सारा सब मामला। एयर फिल्टर असेंबली है, कूलेंट बोतल है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं। कोशिश करेंगे बोनेट खोलने की, एक बार अगर खुलता है तो ठीक, नहीं तो ऐसी अंदाजे से डालना है। लेफ़्ट साइड में आपका जो है फ्यूज़ बॉक्स भी मुझे लगता है कि चला गया है,
ये देखिए फ्यूज़ बॉक्स की क्या हालत हो गई है। इसके लिए मुझे लगता है कि पूरी वायरिंग ही पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगल अलग से फ्यूज़ बॉक्स आता नहीं है। भांजे ये डाल दो उठा के अंदर ही इसका हिस्सा। गाड़ी का कोई भी पार्ट है टूटा हुआ, डैमेज या कुछ भी, उसको फेंके ना आप, सब चीज़ संभाल के रख के इनिशियल फ़ोटो में काम आएगा वो। लेफ़्ट साइड में आपका जो है पूरा सेट, पूरा सस्पेंशन पड़ेगा लेफ़्ट का कंप्लीट विद एक्सल, ठीक है। बाकी अभी नीचे इसका देखना पड़ेगा घुस के क्या और क्या क्या इसमें डैमेज है। एप्रॉन पड़ेगी पूरी फेंडर के साथ साथ, एप्रॉन एक्सटेंशन पड़ेंगे इसमें, ठीक है। एप्रॉन लेग का पीस पड़ेगा इसमें, और शॉकर हो गया कंप्लीट, शॉकर विद कॉइल स्प्रिंग के साथ में, ठीक है। और आपका जैसा कि नीचे देख रहे हो आप, सस्पेंशन आर्म हो गया, और टायर रॉड एंड साइड भी इसका जो है डैमेज पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, यानी कि स्टीयरिंग रैक असेंबली भी इसमें एस्टीमेट में पड़ेगी। सस्पेंशन आर्म, लिंक रॉड, शॉकर, बैलेंस रॉड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और विंडशील्ड ग्लास हो गया, यहीं पे कावल टॉप ग्रिल हो गई, और इसका वाइपर ब्लेड होगा, दोनों वाइपर लिंक असेंबली हो गई, ठीक भाई। और इसके साथ साथ क्या है कि हुड स्टे भी हो गया, अंदर से दिख रहा है मुझे। बैटरी भी डाउटफुल लग रही है, बैटरी भी इसके एस्टीमेट में पड़ेगी, और क्योंकि बैटरी की जगह पूरी तरीके से डैमेज हुई पड़ी है, देख सकते हो आप, ठीक है भाई। अंदर अगर इसके नज़र मारते हैं अपन, तो अंदर इसका आ गया हमारा ये हॉकी प्लेयर का ट्रिम, और डैशबोर्ड कवर हो गया, और जैसा कि आप देख रहे हो ये एसी कंसोल वाला ये कंसोल हो गया ये, और स्पीडोमीटर कवर हो गया, ठीक है। और उस साइड का भी हॉकी प्लेयर ट्रिम निकला हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि डोर पूरी तरीके से ऐंठ गया है, तो डोर, फ्रंट डोर ऐंठा पड़ा है बिल्कुल पूरा, देख सकते हैं आप। ये फ्रंट डोर चेंज होगा इसका, और हुड है इसके, डोर के दरवाजे भी हो गए। लेफ़्ट साइड का आपका रियर का पिछला वाला दरवाज़ा, साथ ही साथ इसके एस्टीमेट में अपन जो डालेंगे, इसके डोर ग्लास तो टूट ही गए हैं। पीछे वाले का जो रेगुलेटर असेंबली है, अंदर इसके जो मशीन लगी है वो भी डालेंगे इसके एस्टीमेट में हम। और रूफ रेल वो रिपेयरिंग में आ जाएगा पीस, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार ये रिपेयर होगा, रिपेयर होने को तो हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो ना, डोर का चैनल पूरी तरीके से डोर ऐंठा पड़ा है, समझ रहे हो। और साथ ही साथ जो है यहाँ से आप देखो ये डोर फट चुका है पूरा। खुल लिया भांजे, खोलिए, थोड़ा फंसा पड़ा है डोर, ये देखो आप, ये डोर फट गया बिल्कुल पूरी तरीके से, रहने दो। तो ये डोर पड़ेगा ही, फेंडर इसका टूटा हुआ अंदर पड़ा है, ये आप देख सकते हो। और पिछले का दरवाज़ा हो गया पूरा कंप्लीट। लोअर क्रॉस नंबर आपको बता ही दिया मैंने है इसमें। ये बोनट खोलने की कोशिश करते हैं इसमें हम, कि अगर खुलता, देखिए भांजे बोनट खुल लिया इसका। ऐसी ऐसी नहीं खींचना नहीं है, ऐसी देखो उठा के अगर उठ रहा तो सीधा नहीं करना है उसे। बस 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 बस, उठाओ 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 उठाओ, बस 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 बस। रोड लगा दो, रोड लगा दो, खींच के थोड़ी सी आगे बढ़ा के, जो टिका रहा है कहीं लगाओ इसी जगह जहाँ टिक जाए, थोड़ा सा बस लगा दो। ऊपर ऊपर टेक दो, ऊपर ऊपर टेक दो, पल्ली साइड में, पल्ली साइड में ही लगा दो, यहीं बस हो गया। अरे स्लिप कर रहा है साला यहाँ, बस छोड़ियो, छोड़ो छोड़ो, बस हो गया काम। अब ये लो भाई, बोनट उठ गया, दिख गया इसमें मामला। अब इसमें क्या क्या टूटा है, एयर फिल्टर असेंबली पूरी टूट ख़त्म हो गई है, फ्यूज़ बॉक्स ख़त्म हो गया, बैटरी भी गई है, देखो आप, तान बैटरी घुसी पड़ी है बैटरी के अंदर, ठीक है भैया। और ये लगा है ECM, मुझे लगता है कि ECM में लगा हुआ उसका कहीं यार, ये ECM लगा हुआ है इसमें। और क्या है, डैश पैनल इसका पूरा रिपेयरिंग होगा, खींचेगा ये। अब यहाँ देखो ये बोनेट खुला तो पता लगा, ये शॉकर के ऊपर का प्याला जो है वो भी पड़ेगा पूरा हिस्सा ये, मतलब एप्रॉन तो पूरी कंप्लीट ही आएगी इसकी, ठीक है भाई। ये हालत हुई पड़ी है इसके इंजन की, अंदर के हिस्से की इंजन कंपार्टमेंट है ये हुआ बड़ा मामला, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप एस्टीमेट में, छोटी से छोटी, मोटी से मोटी चीज़, जिस पे भी आपको डाउट है आप वो एस्टीमेट में इसको डाल दो। कोई चीज़ की बिल्कुल ही गुंजाइश मत छोड़ो कि यार ये चलो हो सकता है सही हो सकता नहीं, आपने एस्टीमेट में डालना है पूरा सब कुछ, ठीक है। और गाड़ी जैसी है उसे वैसी रहने दो, उसे सही करने की कोशिश मत करो, कोई चीज़ देखने के चक्कर में, अंदाजे से आप करो। अभी इसमें डाउट ये है कि इसका टैपिट कवर वगैरह तो नहीं टूटा है कहीं, वो चीज़ देखना है। कि यहाँ से गाड़ी पूरी बैटरी सब अंदर घुसी पड़ी है, ये देखो दबा पड़ा है, बॉटल फट के कूलेंट वाली आधी ऊपर रह गई है, आधी नीचे रह गई है। तो मेजर लॉस है गाड़ी के अंदर, काफ़ी नुकसान है इसमें। तो कई कंडीशन में ऐसा भी होता है, कस्टमर पहले पूछता है कि भाई लगभग मेरे पास से कितना खर्च होगा, क्या होगा।
तो वो सारी चीज़ों के लिए अपन ने रेडी रहना है, हर एक चीज़ को लेकर के। अच्छा, इसके रूफ़ जो है, रूफ़ को भी अपन ने जो है लेना है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ डेंट पड़ा हुआ है, तो ये भी डेंट पेंट में हम डालेंगे इसको। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ मैं। जो भी मुझे जिसमें भी डाउट लग रहा है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है इसकी, तो उसको मैं एस्टीमेट में लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी एक भी चीज़ रह गई तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, बाद में फिर दिक्कत होती है। एक बार एस्टीमेट, पहला एस्टीमेट जो पहुंच जाता है, उस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को डिप्यूट करती है आपकी गाड़ी के सर्वे के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि एस्टीमेट आप ठीक सही तरीके से आप एस्टीमेट अपने गाड़ी का बनाएं, कोई भी चीज़ उसमें रह ना जाए। ठीक है भाई। अब जैसा कि अभी पता लगा कि इसका गाड़ी लगी यहाँ से, लेकिन एक्सल निकला है इधर से, तो वो देखो किस तरीके से निकला पड़ा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको नीचे जगह जा करके इसको। ठीक है भाई, ये देखो, ये देखो, ये इसका राइट का एक्सल निकला है। गाड़ी लेफ्ट से लगी है लेकिन एक्सल निकला है राइट का, क्योंकि वहाँ से जब टक्कर लगी है ना, कि गाड़ी इधर को भागी है, खिंची है, तो एक्सल बाहर आ गया है। इस सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत आती है। सर्वेयर वगैरह आते हैं, वो कहते हैं यार गाड़ी लगी इधर से, ये चीज़ तुम्हारी ख़राब कैसे हो गई। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। आप लेफ़्ट में ही आप देखते रहते हो, गाड़ी को पूरा चेक करो अच्छी तरीके से। ठीक है भाई। तो एक्सल तो इसके लगभग दोनों ही बेकार हो गए। पल्लार वाला तो गया ही गया, इधर वाला भी निकल गया, चिलम अंदर रह गई गियर बक्से में, और एक्सल आधा चिलम के पास से खिंच के बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसको भी हम डालेंगे। और वाइपर मोटर ये लटक रही है नीचे, वाइपर बोतल वाली मोटर ये है, तो वाइपर बोतल भी हम डाल ही देते हैं इसमें। देख लेते हैं क्या है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं इसका एस्टीमेट और करते हैं क्लेम को अल्टीमेट। ठीक है भाई। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लेम अल्टीमेट करने के लिए वर्चुअल मैनेजर को वो उस पर टोल फ्री पे कॉल करी, टोल फ्री पे जैसे ही आप जिस नंबर से कॉल करोगे, उस नंबर पे एक मैसेज आपके पास टेक्स्ट मैसेज पहुँचेगा। टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक आएगा, लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फ्रंट में जो पहला स्टेप खुलेगा, वो खुलेगा आपका पॉलिसी नंबर डालने का। पॉलिसी नंबर जैसे ही आप डालोगे तो उस पर तुरंत गाड़ी नंबर वगैरह सब ले लेगा। वहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपका ये खुलेगा, यानी कि 3 स्टेप में आपका क्लेम फाइनल हो जाएगा। तो ये वाले इस पर जैसे ही आप ऑप्शन पे आओगे तो ऊपर सबसे पहले डेट और टाइम और पिन कोड, यानी कि ये सारी चीज़ें आपसे मालूम कर रहा है जो आपका एक्सीडेंट का डेट टाइम है। जिस दिन आप क्लेम अल्टीमेट कर रहे हो उस दिन का नहीं, जिस दिन आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है उस दिन का आपको यहाँ पे डेट डालना है, और उसी दिन का टाइम डालना है लमसम वाला, और वहीं का पिन कोड नंबर डालना है। पिन नंबर डालते ही ऑटोमेटिकली वो लोकेशन खुद उठा लेगा। एरिया जो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, तो एरिया आपको किस जगह पे लगी है गाड़ी, उस जगह का गांव शहर देहात जो भी हो उस जगह का नाम डालना है। अब इसके बाद में आ गया सेलेक्ट ए रीज़न फॉर क्लेम, कि आप जो क्लेम अल्टीमेट कर रहे हो वो क्या रीज़न है। व्हीकल डैमेज हुआ है, डैमेज टू टायर हुआ है, किस चीज़ से हुआ है। तो व्हीकल डैमेज हुआ है, मैंने वो डाल दिया। अब क्लेम सब कैटेगरी में आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे एक अदर का ऑप्शन आएगा, आप स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो आप वहाँ अदर को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऊपर हमने जो है व्हीकल डैमेज को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। और लॉस डिस्क्रिप्शन जो रह गया, लॉस डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट का अलग अलग नाम डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसमें ये डाल सकते हो कि आपकी गाड़ी कैसे डैमेज हुई है, कहाँ से डैमेज हुई है, यानी कि फ्रंट साइड और लेफ्ट साइड डैमेज हुई है तो मैं वो डाल दूंगा इसमें। राइट साइड से होती वहाँ डाल देता, मतलब उसमें डैमेज दिखाना है हमने। बाकी एस्टीमेट हम बना ही रहे हैं, उसमें सारी चीज़ हम डिस्क्राइब कर ही दी है हमने। सर्वेयर आएगा वो सबको देख लेगा। ठीक है भाई। इसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में सेकंड स्टेप आपके पास ये खुल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है वाज योर व्हीकल पार्क, आपका गाड़ी जो पार्क तो नहीं थी, पार्क थी तो यस, नहीं थी तो नो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ड्राइवर वाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है क्लेम रजिस्टर करने के लिए, अल्टीमेशन करने के लिए। तो ड्राइवर आप यहाँ पे वो डालोगे जो उस टाइम पे गाड़ी को आपकी ड्राइव कर रहा है। ये नहीं कि किसी का भी उठा के डीएल लगा दिया आपने, और डीएल वैलिड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप जो डीएल आपका जा रहा है कहीं पे, आपने रिन्यूअल होने के लिए दे रखा है और उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हो, उस बीच में अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपका डीएल जो है वो वैलिड होना ज़रूरी है, और सही सही नाम स्पेलिंग के साथ में एक एक वर्ड की स्पेलिंग आपको चेक करनी है, उसी तरीके से इसमें वो टाइप करना है ध्यान से देख करके। और लाइसेंस नंबर जो लिखा है, लाइसेंस नंबर यानी कि वो डीएल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है भाई।
तो डीएल नंबर यहाँ पे आप देख लो, एक बार टाइप करोगे फिर आगे शो का ऑप्शन जो आ रहा है लिखा हुआ, आप यहाँ से शो पे क्लिक करके देख सकते हो, वो सब दिख जाएगा आपको आपने जो जो टाइप किया है। आप फिर चेक कर लेना, मिला लेना डीएल से कि हाँ प्रॉपर इसमें हमने नंबर सही डाला है कि नहीं डाला है। वो चीज़ मैं आपको सब चीज़ ही पूरी दिखा रहा हूँ, ओपनली दिखा रहा हूँ, कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पार्टी को डैमेज हुआ है नहीं हुआ वो यहाँ पे यस और नो में आप डाल दो। हुआ होता तो यस करते, उसके लिए और मतलब जो है ऑप्शन आते, नहीं हुआ है तो नो कर दिया, उसके बाद नीचे सिंपल कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद में ये पूछ रहा है आपका व्हीकल जो है गैरेज में है या कहीं और खड़ा है, तो गैरेज में है तो यस कर दिया मैंने। अब सर्च बाई पिन कोड सिटी, यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है इसमें। अभी हमने जो पिन नंबर डाला था वो डाला था हमने जिस जगह गाड़ी हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस जगह का, और यहाँ जो पिन नंबर पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपका गैरेज कहाँ है, क्योंकि गैराज का हमने इसने पूछा है सबसे पहले कि गाड़ी गैराज में है नहीं, हमने बोला है कि गाड़ी गैराज में है, हमने यस बोला है, तो यस बोला है तब ऑप्शन खुला। अगर नो होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं खुलते, फिर और कोई ऑप्शन खुलता कि गाड़ी कहाँ खड़ी है किधर खड़ी है। तो अब मैं यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो मैं पिन कोड नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पे सर्च बाई पिन कोड सिटी लिखा है लेकिन नहीं आ रहा है, सर्च बाई गैराज नेम आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। हर तरीके से मैं इसमें कोशिश करके देख लेता हूँ कि किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग नाम डालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, पिन कोड नंबर भी डाल दिया मैंने, अपनी सिटी का भी नाम डाल दिया, गैरेज का भी नाम डाल दिया, लेकिन देखो ये यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन नहीं खुल रहा है इसमें, क्यों नहीं खुल रहा है वो अभी आपको बताऊंगा। आप सीधे देखो नीचे क्या लगा हुआ है आपके, हैव नॉट फाउंड द गैराज यू आर लुकिंग फॉर। आप यहाँ पे जो गैराज ढूंढ रहे हो अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो लिख के नीचे यहीं पे सामने आ रहा है लिख के आपके क्लिक हेयर, आप वहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे एक और कॉलम खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप जब वो कॉलम खुल के आ जाएगा तब वहाँ पर आप जो है अपना गैराज का नाम मैनुअली डाल सकते हैं। ये एंटर हेयर जो लिख के आ रहा है यहाँ पे आप ये अंडरलाइन आ रही है इस पर क्लिक करो, देखो खुल गया। इसके खुलते ही आप जो है अपना गैराज का नाम यहाँ मैनुअल डाल सकते हो। जैसे मैनुअल गैराज का नाम डालोगे टाइप करके तुरंत यहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा, आप वहाँ से कंटिन्यू करके फाइनल स्टेप पे पहुँच जाओगे। ये चीज़ें मैंने इसलिए इतनी करके दिखाई, ये 1-2 मिनट इसलिए ख़राब करे कि लोग अक्सर ही दिक्कत आती है और करते हैं गलती है। जैसे ही यहाँ से हम क्लिक करके कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लोडिंग होगा, प्रोसेस होगा और झट से हमारा क्लेम नंबर हमारे सामने स्क्रीन पे हमारा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने पास नोट करिए और अपने पास सेव कर लीजिए। यही आपका क्लेम नंबर है जो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक पेमेंट होने तक आपके काम आने वाला कोई भी चोरी आपको देखूंगा कहीं भी कुछ सर्वेयर, तो आपको इसी क्लेम नंबर मेंशन्ड अबव अब आपका गाड़ी का क्लेम रजिस्टर हो गया, आप बेफिक्र होगा बिल्कुल। आपने इंश्योरेंस कंपनी को टाटा एआईजी अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, तो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ऐसा ही था जो हम कर चुके हैं। ठीक है गाइस, ये क्लेम नंबर आने के बाद में अब क्या है 24-48 घंटे के बाद सर्वेयर अपॉइंट करेगी कंपनी, सर्वेयर आएगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर को कॉल करेगा, फिर सर्वेयर से कांटेक्ट करने के बाद में ही हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसी के साथ में आज के वीडियो का ये पार्ट होता है हमारा पहुंचेगा और सर्वेयर के पास आपकी डिटेल पहुंचेगी। सर्वेयर आपको कांटेक्ट कर लेगा 24 से 48 घंटे के अंदर। उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको 100% बताऊंगा, लगातार सारे स्टेप बाय स्टेप आप बने रहोगे। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इस गाड़ी का इंश्योरेंस है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस है और वो आपके अपने शहर में नहीं है और उसका क्लेम डालना है तो सीधे आप जो है गूगल पे जाइए, उसका टोल फ्री नंबर जो है निकालिए, पॉलिसी में भी लिखा होता है उसका 1800 करके स्टार्ट होता है नंबर, उस पर सीधे कॉल करिए, क्लेम डिपार्टमेंट में कॉल ट्रांसफ़र कराइए। उसके बाद में क्लेम अल्टीमेट वाला जो ऑप्शन बोलेंगे वहाँ पर उसे क्लिक करिएगा, फिर जो भी डिटेल आगे से पूछते रहें आप यहाँ से बताते रहें, वहाँ आपको क्लेम नंबर आपकी गाड़ी का मिल जाता है और 24 से 48 घंटे के अंदर फिर सर्वेयर आपसे कांटेक्ट करता है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लेम नंबर पहुंचता है और सर्वेयर का नंबर भी पहुंचता है। जब सर्वेयर का आपको कॉल आएगा तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो आपने कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखी है या जो एफआईआर में लिखवाई है, जो पुलिस में दी है, वही आपकी कॉज ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का जो क्लेम डिपेंड करता है, गाड़ी का काम होना, उसका अप्रूवल आना, वो डिपेंड करता है गाड़ी के कॉज ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर कि आप जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब इसमें आपको इसके साथ साथ ये भी देखना है कि डीएल जो है वो वैलिड है कि नहीं है, और या फिर कोई अल्कोहल यूज़ करके कोई शराब वगैरह पी के तो गाड़ी नहीं चला रहा था बंदा, ऐसी कोई चीज़ भी अगर उसमें आती है सामने तो उस कंडीशन में आपको क्लेम मिलने में दिक्कत आती है। और सबसे मेन चीज़
कि गाड़ी का इंश्योरेंस और आरसी दोनों की दोनों सेम एक ही नाम पर होना अनिवार्य है, तभी आपको क्लेम मिलेगा। और डीएल तो खैर किसी का भी चल सकता है, क्योंकि गाड़ी कोई भी चला सकता है, आपकी गाड़ी कोई मांग के ले जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारी बातें हैं। तो डीएल का तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि इंश्योर्ड पर्सन का ही डीएल कंपलसरी है, डीएल किसी का भी चल जाता है। जो गाड़ी चला रहा है वो डीएल अपना लगाए, जो एक्सीडेंट के टाइम पे गाड़ी में मौजूद था बंदा। ठीक है भाई, वीडियो पे बने रहें। जो भी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सेलेक्ट कर दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और दुआ में याद रखना। जय हिंद।